थैंक यू भैया। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। मैं रामकृष्ण चौबे, नीलम चौबे। हाँ, और दोस्तों आज स्वागत है आपका आज सुमित बहादुर टीम मीटिंग में। और जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, हमारी जो जूम मीटिंग है ये डिजिटल मीटिंग है, तो इसके आपको मालूम है इसके भी कुछ शिष्टाचार हैं जो आप लोग जरूर इसको निभा रहे हैं। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सब लोग वीडियो चालू करके रखेंगे पूरी मीटिंग में, क्योंकि आप वीडियो चालू करके रखेंगे तो स्पीकर को भी और सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सबको लगेगा कि आप इस मीटिंग को बहुत गंभीरता से अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग है दोस्तों ऐसी मीटिंग है, इसी मीटिंग से हम लोग की लाइफ चेंज हुई थी। तो आप जरूर इसको ओपन माइंड से देखिए, एक माहौल बना के रखिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बिल्कुल एक इस तरह से कंसंट्रेट होकर देखिए कि आप एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं। और दोस्तों बस मैं चाहूंगा कि आप आज के स्पीकर को जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग इनको पर्सनली जानते हैं, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्तों। और आज इनने पूरे इंडिया में धमाका करके रखा है, हर फॉरेन टीम में मिलते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। और दोस्तों मैं बता दूं फ्रीडम क्या होता है ये एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे दोस्तों, और आज दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से फ्री हैं। तो मैं इनको आपकी मदद से बुलाना चाहूंगा। नीलम कुछ बोलेंगी? हाँ, तो आज शकीला जी खास तौर पे लेडीज के लिए संबोधित करेंगी और बताएंगी कि लेडीज का क्या रोल है एमबीए बिजनेस में, और जो अगली धनतेरस होगी लेडीज कैसे रियल लक्ष्मी बन सकती है। तो शकीला जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और दोस्तों बस मैं आप सबकी मदद से दोस्तों इनवाइट करना चाहूंगा हमारे राजस्थान के शेर, राजस्थान के हीरो, और पूरे इंडिया में जिन्हें तहलका मचा रखा है दोस्तों, मेगा मेगा फाउंडर्स ऑफ फायर गोइंग डायमंड दोस्तों, वसीम एंड शकीला नकवी फ्रॉम राजस्थान। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दोस्तों। वेलकम ऑन द स्टेज। वाओ, यस सर। टीचर, आज धनतेरस है, आज सबको सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि देखिए आज बताया गया कि धनतेरस के दिन एमवे में धन जो कहते हैं ना, लक्ष्मी, सही मायने में लक्ष्मी क्या होती है, वो लक्ष्मी हमारे घर में आई है। और हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जिनके सबके घर में लक्ष्मी आई है। ये लक्ष्मी ही तो दिवाली है सही मायने में ना। और देखिए मैंने इस बिजनेस को किया था फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और मैंने जॉब अभी मैं जॉब से फ्री हुई हूँ, 2 महीने हुए मुझे अभी। देखिए मेरा सपना था कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहती थी, और मैं देखिए जॉब के साथ साथ बच्चों को मैं केयर नहीं कर पा रही थी, और खुद की आजादी खत्म हो चुकी थी। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पा रही थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी कुछ जिंदगी खुद अपने हिसाब से जीऊं, अपने टाइम को अपने हिसाब से सेट करूं उस हिसाब से। तो वो मैं चाहती थी जिंदगी में। मैं बच्चों का जो मैंने बचपन खोया है, क्योंकि जॉब में इसमें भागम भाग में जिंदगी जा रही थी, तो मैं चाहती थी जिंदगी में कुछ ऐसा आए मेरी जिंदगी में, ताकि मैं आप फाइनेंशियली फ्री हो सकूं और जॉब से भी फ्री हो सकूं। थैंक गॉड ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, और आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए कि हम सोच पाए कि हम बिजनेस से फ्री हो सकते हैं। आज मैं फ्री हो चुकी हूँ, आज मैं अच्छी सी जिंदगी जी रही हूँ। आज मेरा टाइम मेरा अपना है। आज हमें फिक्र नहीं है कल की क्या होगा। आज हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसीलिए आज हमारे घर में हर दिन दिवाली है ना। और ये दिवाली कैसे होगी अभी आप देखेंगे, सर से प्लान देखेंगे, उसके बाद मैं दोबारा मिलती हूँ आपसे, है ना। चलिए, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम नकवी है। वी बोथ फॉर टीचर्स। हम दोनों पहले सरकारी नौकरी में थे, टीचर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, एम्बिशियस थे, बहुत कुछ करना चाहते थे कि इसलिए एक जयपुर में एक बहुत अच्छा स्कूल चलाया, बहुत मेहनत की हमने वहां पर, एक कोचिंग चलाया जहां पर हम पीटी और पीएमटी के लिए हम वहां पर प्रिपरेशन कराया करते थे। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, और उन सब के साथ हमने ये बिजनेस देखा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे प्राउड स्पॉन्सर, मुझे फख्र है उनका नाम लेते हुए, देवेशन मंजू शर्मा ने मेरे कोचिंग के अंदर आकर मुझे पहली बार प्लान समझाया, और थैंक गॉड उस दिन मेरी गर्दन कुछ इस तरह से हिल गई। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख, जो नए साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, मैं भी वो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, किसी दूसरे चैनल पर प्लान को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि अपने पेन और कॉपी लेकर आज की डेट अपने पेन पर लिख लीजिए। मैं अच्छी तरह से, मुझे याद है वो पल कि मैंने पहली बार वो बिजनेस देखा था, ये बिजनेस देखा था। उससे पहले की मेरी एक जिंदगी थी और उसके बाद की मेरी एक जिंदगी है। जमीन आसमान का फर्क आया मेरी जिंदगी में। नो डाउट वहां पर भी हम अच्छे थे, वहां पर पैसा कमा रहे थे, 4 इनकम के सोर्स थे, लेकिन जिंदगी मिसिंग थी, जिसके बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा और आपको बड़ा मजा आएगा इन सबको जानकर। बने रहिए यहाँ पर। 30 से 35 मिनट में आपसे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, फिर आप हमारे कुछ जानिसार दोस्तों से मुलाकात करेंगे जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, किसी मुकाम पर पहुंचे हैं।
और उसके बाद मैं फिर दोबारा आपके बीच में आऊंगा और आपको मैं बताऊंगा इस बिजनेस को मैंने कैसे किया है, आपके लिए इस बिजनेस को आगे बढ़ने का एक रास्ता कैसे हो सकता है, जो लोग फैसला करेंगे इस बिजनेस को करने का। तो चलिए आइए, मैं इसको पहले सबसे पहले कुछ इसके प्रेजेंटेशन है जो मैं उसके थ्रू आपको मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, और आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर हूँ तो चीजें आपको मतलब थोड़ा सा हम जुड़ जाते हैं चेहरे से, लेकिन जब स्क्रीन होती है तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं ना। तो प्लीज यहाँ से स्क्रीन है लेकिन कहीं कोने में मैं भी दिख रहा हूँ, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए चीजों को, है ना। और जब तक हम भावना से नहीं जुड़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बातचीत चालू करते हैं। और जैसा कि मेरा रिवाज है, मैं हमेशा बात करता हूं कि हम जो कुछ भी फैसला करते हैं जिंदगी में, जो कुछ फैसला करते हैं वो हम अपने परिवार को लेकर करते हैं, हमारी फैमिली को लेकर करते हैं। हम सबसे आखिर वक्त में घर से बाहर निकलना चाहते हैं, और जब कभी घर से बाहर होते हैं, हम विदेश में भी होते हैं, मनोज भाई क्यों, हम जब विदेश में भी होते हैं, सब चौथे पांचवें दिन आपको घर की याद आती है, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपका परिवार जिनके साथ आप सुबह शाम रहते हैं। हम जिंदगी में जो कुछ भी फैसला करते हैं अपनी फैमिली को लेकर करते हैं। और आज के इस युग में, आज के इस दौर में, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि हर काम उसके लिए करते हैं, उसके लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है उस फैमिली को बेहतर जिंदगी देने के लिए, लेकिन ये कमबख्त पैसा हमें उस फैमिली से दूर लेकर चला जाता है। आज की मेरी सारी बातचीत इन्हीं सब चीजों को लेकर है कि हम ऐसा क्या करें कि हम फैमिली के साथ रहकर लाइफ को, जिंदगी को नजदीक से देखें, जिंदगी को जिए। हमारी सुबह हमारी अपनी हो, हमारी शामें हमारी अपनी हो, और हम अपने परिवार के साथ सुख के साथ जी सके। तो उसके लिए एक नए स्टार्टअप की हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे। हाउ कैन वी स्टार्ट और न्यू बिजनेस, और बिजनेस, हम अपना खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। देखिए फैमिली, जब मैं आपसे बात करूं तो मुझे मेरी फैमिली याद आ रही है। जब मैं आपसे बात करूं मुझे मेरी फैमिली याद आ रही है। तो आप अभी मेरी फैमिली, और आपको याद करना है आपकी योर फैमिली, आपकी इस फैमिली के लिए आप अभी, जैसे मैंने बताया कि मैं स्कूल चलाता था, मैं नौकरी करता था, मेरी वाइफ नौकरी करती थी, मेरा एक कोचिंग था, है ना। अभी आप अपनी फैमिली के लिए जो कुछ करते हैं उसके साथ आप क्या कुछ और कर सकते हैं। सारी की सारी बातचीत इसी मौजू पर है, इसी सब्जेक्ट पर है। तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी आज से चंद साल पहले एक स्टार्टअप करने की। आप अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। वाह, जब मुझे सबसे पहले ये समझ में आया इस बिजनेस में आते ही, कि अभी उससे पहले तो हम सोचते थे कि पैसा कैसे कमाएं, वो कैसे करें, ये कैसे करें। यहाँ पर आने के बाद पहली बार ही समझ में आया कि नहीं, आप रुकिए, ठहरिए, समझिए कि किसी भी काम को पहले आप करना क्यों चाहते हैं। मुझे इसको समझने में वक्त लगा। दोस्तों, आज सबसे पहले आपको यही समझना है। देखिए, आप जिस घर में आप बैठे हैं वहां पर बाहर आपकी खिड़की है। मैं आपसे बोलूं आपकी खिड़की से बाहर कूद जाइए, तो आप नहीं कूदेंगे। मैं आपको कूदने के तरीके समझाऊं तो भी आप नहीं कूदेंगे। मैं आपको आपके सामने दो जनों कूद के दिखा दूं तो भी आप नहीं कूदेंगे। लेकिन कोई इंसान जोर से चीख के बोले कि पीछे बिल्डिंग में आग लगी है और बचने का ये खिड़की एक रास्ता है, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत कूद जाएंगे। जो चीजें आपको आती भी हैं, जिसमें आपको विशेषज्ञता भी है, वो भी आप तब तक नहीं करते हैं जब तक कि आपको उसको करने की कोई वजह, एक कदम नहीं उठाते आप जिंदगी में जब तक कि आपको किसी चीज को कदम उठाने की कोई वजह आपको पता ना हो। तो दोस्तों, इसमें कुछ वजूहात है, कुछ वजह है, कुछ कारण है जिसकी वजह से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। मैं भी इसी में से कुछ, इसी स्लाइड में से आपके लिए भी कुछ आशा की किरण आज नजर आ जाए। जो पहली वजह थी, मेरी वजह थी इस बिजनेस को करने की बता समय। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर समय, और ये बड़ी तेज गति से भाग रहा है। हमारे पास ये बड़ा सीमित है। अगर आप जोड़कर देखिए तो एक आदमी अगर 70 ईयर्स जीता है तो उसके पास 840 महीने है टोटली। और हम क्या करते हैं, उस 840 में से एक महीना बेचकर आते हैं और चंद पैसा कमा कर लेकर आते हैं। वो चंद पैसा हमारी घर की, उस परिवार जिसकी मैं बात कर रहा था इसे पहले वाले स्लाइड में, परिवार, उस परिवार की जरूरत होती है। मैं भी यही कर रहा था, हम सब लोग यही करते हैं। और होता क्या है कि उस पैसे से हमें और ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम कुछ पार्ट टाइम और करने लगते हैं, कुछ पार्ट टाइम पे पार्ट टाइम और करने लगते हैं, और सुबह से शाम तक हम जॉब कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, और हमसे जो चीज छूट जाती है वो है हमारा समय, हमारी जिंदगी। मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ आपको।
जब मैं इस बिजनेस में आया उससे पहले मैं 16-17 घंटे रोज बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे मेरा समय मांगते थे, वो मुझे अपने साथ बिठाना चाहते थे, वो मुझे कुछ कहना चाहते थे, वो मुझसे कुछ सुनना चाहते थे, वो मुझसे कुछ नहीं मांगते थे सिवाय मेरे, वो मुझे चाहते थे। और मैं था कि भागता फिरता था पैसे के पीछे। इस बिजनेस की वजह से मेरी जिंदगी में जो परिवर्तन आया वो क्या था कि आज मैंने सरकार की नौकरी छोड़ दी, मेरी वाइफ ने सरकार की नौकरी छोड़ दी, मैंने अपने 2 इंस्टीट्यूट थे, दोनों मैंने बंद कर दिए। 17 घंटे रोज काम करने वाला प्राणी आज 0 घंटे काम करता है। एवरीडे संडे है मेरा कोई मंडे नहीं है जिंदगी में, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी पे, मेरे समय पे मेरा कंट्रोल है आज। लेकिन वो याद कीजिए मैं क्या कह रहा था, मेरे पेरेंट्स जो मुझे चाहते थे, आज मैं उन्हें भरपूर समय दे सकता हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब पेरेंट्स कहां से लाऊं। दोस्तों, मैं अपनी कहानी आपको बता के आपको आगाह कर रहा हूं कि मुनीर नियाजी की बहुत बेहतरीन गजल है। वो कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूं मैं मेरी बता रहा हूं आपको, मेरे दिल के छाले हैं। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मेरे बच्चों को कभी मैंने मतलब जब वो बड़े हो रहे थे उन्हें खेलते नहीं देखा, मैं तो भागते रहता था इधर से उधर, उधर से इधर। मेरी वाइफ के साथ जो मेरी शुरू की जिंदगी खूबसूरत पल थे, उस वक्त में हर शादी के चौथे दिन में बच्चों को पढ़ा रहा था केमिस्ट्री। जिंदगी कहाँ थी मेरे साथ? मेरी वाइफ क्या सोच रही होंगी उस वक्त, ये मैंने किस कोलू की बेल से शादी की है। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद करना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मेरे पेरेंट्स को याद कीजिए आप, सबसे बड़ी जो चीज है वो है समय, जो मैं खोकर आया हूं। किसी को मेरे पेरेंट्स समझते थे कि शायद मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो पैसा कमाना चाहता था। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, जो गम वो लेकर चले गए, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उनको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। दोस्तों, ये देर मैंने कर दी, ये देर आपसे ना हो जाए। हम अपने अजीजों से, अपने लोगों से, अपने प्यारों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो तो हमें चाहते हैं। जिंदगी में ऐसा कुछ किया जाए कि पैसा भी हमारे पास हो जो उनके लिए हम चाहते हैं, और हमारे पास समय भी होता कि हम उनको दे सकें। अब खुद के लिए अभी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपको ख्याल क्या आता है? उसको पैसा देना है, उसको क्या झूठ बोलूं, उसे क्या कहूं, उसे कैसे ब्लफ मार दूं। तो एक इंसान ने बोला कि नमाज पढ़ते, नमाजों में भी उनकी इश्कबाजी न गई। आखिर वही आयत, वही सूत्र पढ़ा कुरान का जिसमें जिक्र हूरों का था, परियों का। आपके मन में जो चलता है ना, आप नमाजों में भी, प्रार्थना में, पूजा में भी आपका वही ख्याल रहता है। वो चलता क्या झुंझुना हमारी जिंदगी में 24 घंटा? पैसा। हमें पैसा चाहिए। आज उठाकर देखिए चारों तरफ जो कहानी है, जो दूसरी वजह इस बिजनेस को करने की है, वो है पैसा। लेकिन जरा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर, आप पूरे प्लान को, यहाँ पर पैसा तो बता रहे हैं, पैसा तो बहुत है इस दुनिया में, पैसे के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप पैसा बहुत कमा सकते हैं। शायद एमए से ज्यादा पैसा भी बहुत कुछ कमा सकते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे ट्रेंड है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे के जो प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको जो मुझे समझ में आया मैं आपको बता रहा हूँ। वही देखिए, आप सबसे पहली चीज वो है अपने काम को छोड़े बगैर, अपने काम को छेड़े बगैर पार्ट टाइम पैसा कमा रहे हैं आप। आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, आप अपने प्रोफेशन में लगे रहिए, उसके साथ कुछ समय चुरा कर 1 घंटा 2 घंटा इस बिजनेस को डाल के आप एक एक्स्ट्रा मनी कमाते। पैसे का जो रूप है यहाँ पर दूसरा, वही देखिए, आपकी ध्यान से देखिए, आपकी जिंदगी में आपकी 3 चीजें बढ़ रही हैं। एक चीज आपके सामने रहती है और 2 चीज आपको पता नहीं रहता है। आपकी जिंदगी में आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपकी जो दुकान से जो पैसा है, आपकी प्रोफेशन से, बिजनेस से पैसा आता है, आपको पता है कि मैं बढ़ रहा हूं आगे। एक नौजवान बच्चा है 25 साल का, उसकी सैलरी होती है और उससे पैसा खत्म ही नहीं होता है। उससे बातचीत करके देखिए कि कुछ पार्ट टाइम इनकम का सोर्स लेकर आए आपके लिए। वो कहता है कि यार जो है वही नहीं बीत रहे मेरे से, तो उसका कॉलर हमेशा खड़ा रहता है। उसको पता है कि जो पैसा भी है वही बहुत है और अभी तनख्वाह और बढ़ेगी मेरी, तो वो बहुत मुतमईन है, वो बड़ा बेफिक्र है, उसको परवाह नहीं है चीजों की। लेकिन आपकी जिंदगी में 2 चीजें और बढ़ रही हैं दोस्तों।
अगर आपके पास पेन और कॉपी तो लिख लो आज, ये आपको काम आए। आपकी जिंदगी में 2 चीजें और बढ़ रही हैं जिसपे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा अनजान रहना चाहते हैं और वो पर्दा उठाना नहीं चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं। आपकी जिंदगी में एक जो दूसरी चीज बढ़ रही है उसका नाम है महंगाई, जो लगातार बढ़ रही है। और जो तीसरी चीज आपकी जिंदगी में बढ़ रही है वो है आपकी जरूरतें, जो बढ़ना भी चाहिए। आपका परिवार बढ़ेगा, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके माँ बाप की बुढ़ापा जब बढ़ेगा तो आपके खर्चे कई रूप से बढ़ेंगे, कई रूप से बढ़ेंगे। जब मैं when I was very young, तो मुझे जरूरत नहीं थी मेरे घर में एसी लगाने की, एक कूलर से हम पूरा घर ठंडा कर लिया करते थे। आज इस बिजनेस जिंदगी की जरूरत हो गई। आपके घर में एसी है, आपके ऑफिस में एसी है, आप किसी मिलने जाते हैं एसी है, तो आपको मजबूरन अपने घर में 1 एसी 2 एसी पूरे घर के अंदर एसी लगा लेते हैं। ये क्या है? जरूरत पड़ रही है आपकी। आज एक मोबाइल से एक बड़े से बड़े कंपनी का मोबाइल लेकर आइए आप, उसकी मियाद 2 साल की है, उसकी मियाद 2 साल की है। आपको 2 साल में मजबूरन फोन बदलना ही पड़ेगा। ये क्या है? आपके खर्चे, आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं। दैट्स वाई आपकी उम्र में 25 साल का बच्चा जो अभी नौजवान बच्चा है, उसकी तनख्वाह उसकी पूरी नहीं हो रही, पैसा बच जाता है उससे, लेकिन 25-30 साल की उम्र में आते आते उसका नो प्रॉफिट नो सेविंग जोन आ जाता है, अब पैसा नहीं बचता। और उसके बाद की जिंदगी क्या है? किश्तों में, मकान किश्तों में, गाड़ी किश्तों में, हर चीज किश्तों में। तो जयपुर में एक डायमंड आए थे, वो बोल रहे थे बहुत मजाकी अंदाज में हमसे मीटिंग के बाद खाने पर कि देखो आपको मकान गाड़ी सब पर बैंक लोन देता है, शादी पर नहीं देता है। तो मुझे बहुत, मैं वहां तो हंस के, वो सब हंस रहे थे, मैं समझा नहीं, घर आके हंसा। अच्छा ये कह रहे थे क्या कि नहीं चुका तो उठा के ले जाते हो? हमारी जरूरतें इस तरह से बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पर जो पैसा मिलता है वो क्या है? इन्फ्लेशन फ्री। आपकी जरूरतें जितनी बड़े हैं आपकी, और महंगाई जितनी बड़े सो बड़े, आपकी इनकम उससे ज्यादा यहाँ पर बढ़ती है। अगर आप एक सही ढंग से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। पैसे का जो तीसरा रूप है, जो मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है, फाइनेंशियल बैकअप। इसको लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलते हैं, कोई उसको प्लान बी बोलते हैं। जरा सोच के देखिए आपकी जिंदगी में हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। आप यहाँ से अपने घर से 150 किलोमीटर दूर सफर पर जाते हैं, अपनी कार निकाल कर जाते हैं, तो आप कार में हर चीज चेक करते हैं, स्टेपनी चेक करते हैं कि खुदा ना खास्ता गाड़ी कहीं पंक्चर हो जाए तो स्टेपनी कैसे काम चलाएंगे। जिंदगी के छोटे से सफर में हम स्टेपनी रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर हम स्टेपनी नहीं रखते। जिंदगी जो गाड़ी चल रही है वो आपके रोजगार से चल रही है। ईश्वर ना करे, खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से आपको इनकम के सोर्स को पंक्चर हो जाए, कमाने वाले इंसान की हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए, आपका जॉब ना रहे, आपका प्रोफेशन ना रहे, ट्रेंड बदल जाए, कुछ भी सिचुएशन आपके पास आ जाए, तो हाउ अबाउट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? आपके परिवार को पैसा कहां से आएगा? यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आपके पास एक प्लान भी होता है, एक फाइनेंशियल बैकअप होता है। और यहाँ पर बिजनेस का रूप भी ऐसे है कि अगर आप एक बार ढंग से अपनी कंपनी, अपने इस बिजनेस को, स्टार्टअप को खड़ा करते हैं, तो वो आपके वजूद से कॉन्टेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। आप है तो पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपकी टीम होती है जो आपको बैकअप देती है कि आप काम नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको पैसा आता है। ये इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत रूप है। आप माने या ना माने, लेकिन इस बिजनेस में 99% लोग इस फाइनेंशियल बैकअप के लिए इस बिजनेस के अंदर आते हैं। गुड हेल्थ एक मेजर कॉज इस बिजनेस को करने का। पहला, सुख निरोगी काया। और आज के इस दौर में, इस पैंडेमिक में तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। आजकल पहले हम लोगों को समझाते थे इसके बारे में, इम्यूनिटी, गुड हेल्थ, रेजिस्टेंस पावर, अच्छा प्रोटीन क्यों जरूरी है, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स की क्या अहमियत है, और ये सब कुछ है ना, एंटीऑक्सीडेंट। आजकल तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपके पास एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है। आज तो लोगों की डिमांड, लोगों की जरूरत है। पहला सुख, जान है तो जहान है, सब जानते हैं। और ये बिजनेस आपको एक गुड हेल्थ के लिए हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, आप ध्यान से देखिए कि अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, आप जो ये बीमारियां जो चल रही ना, इसका तो समाधान खोज रहेंगे आप, कहीं ना कहीं वैक्सीन आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक बीमारी जो पिछले कुछ सालों से लगातार इंसान, मानव जाति को जकड़े पड़ी है, वो है डिजेनरेटिव डिजीज। कैंसर, बीपी, सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मोटापा, मेंटल स्ट्रोक्स। आप ये देखिए, जितनी भी जो डिजेनरेटिव डिजीज है, उसका मेजर कॉज टेंशन है, तनाव है। तनाव क्यों हो रहा है? हमें पैसे को लेकर तनाव है, हमारी हाई पेस लाइफ की वजह से तनाव है। ये सारी समस्याएं आपको यहाँ पर सॉल्व होती है।
ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आपको समय चाहिए ताकि आप अपने शरीर के ऊपर समय डाल सके, एक्सरसाइज कर सके। इस बिजनेस में आपको फ्रीडम मिलता है वक्त का, आप अपने सेहत पे ध्यान दे सकते हैं। टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की सैरें। मुझे मेरे टीम के अंदर एक टॉप नॉच एक सिविल सर्वेंट ज्वाइन हुए और मैंने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े प्रोफाइल पर हैं, आपको ये बिजनेस ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? वो तो ऑलरेडी मुझसे भी अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, नाम शोहरत सब कुछ थी उनको। तो उन्होंने बोला कि यार मैं अपनी जितनी बड़ी जॉब से मैं अभी विदेश कभी नहीं गया और मैंने तुम्हें देखा कि तुम बहुत घूमते बहुत हो, तुम्हारी कंपनी के साथ यहाँ पर आपको ये एक बहुत बड़ी चीज आपको मिलती है कि आप टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड, आप दुनिया घूम सकते हैं यहाँ पर। और रिकॉग्निशन, दुनिया में लोग भूख से कम मर रहे हैं, पहचान की भूख से ज्यादा मर रहे हैं। आप अपने प्रोफेशन में देखिए, आप कितना भी बेहतर कर ले, आपकी बेहतरी के लिए आपको सराहा कम जाता है, आपकी गलतियों के लिए आपको नोट ज्यादा कराया जाता है कि आपने आपसे गलती यो ही। इट इज अ सिंगल प्रोफेशन जहां पर आपके हर एक छोटे छोटे से कदम पर, हर एक छोटी लेवल के ऊपर आपके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, आपकी पहचान बढ़ती जाती है। आपको ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर बात कर रहा हूं, ये एक रिकॉग्निशन है, पहचान है। मेरे शहर में कोचिंग चलाता, मैं स्कूल चलाता, मैं सरकार की नौकरी करता, मेरे शहर से बाहर मुझे कौन जानता। लेकिन इस बिजनेस की वजह से आज आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, आपको एक पहचान मिलती है। और नो डाउट दोस्त, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंडशिप का नेटवर्क। ये कुछ वजह है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। व्हाट दिस बिजनेस इज। नकवी साहब तुम्हारी बात तो सब कुछ सही है, लेकिन जल्दी से सब्जेक्ट पर आइए। अक्सर लोग मुझसे ये बात करते हैं, तुम्हारी बात सब कुछ अच्छी लगी, सब मुद्दे पर आओ ना। व्हाट दिस बिजनेस इज। तो दोस्तों ताली बजाइए, खुश हो जाइए कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जहां पर इट इज योर ओन बिजनेस। आप किसी के मातहत नहीं हैं। यहाँ पर बहुत हो चुके मातहत तो जितना होना था। इट इज योर ओन बिजनेस, या आपका अपना बिजनेस है और ये पार्ट टाइम बिजनेस है, बड़ा अनोखा बिजनेस है। और सेकंड, इट इज पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस। देखो ध्यान से देखिए, अगर ये आप इसको देखेंगे तो अमेजोन का मालिक देखिए, आप अमेजोन का मालिक क्या कर रहे हैं। जेफ बेजोस अपने घर पर बैठे हैं, वो उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, दुनिया सामान बना रही है, उनके पोर्टल से सामान पूरी दुनिया में बिक रहा है। सप्लाई करने वाले कोई और, मैनेजमेंट करने वाले कोई और सारे इस्तेमाल करने वाले हम, और वो इंसान घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। पर्सनल फ्रेंचाइजिंग बिजनेस है ये। वो फ्रेंचाइजिंग है, ये पर्सनल फ्रेंचाइजिंग। आप इट इज योर ओन फ्रेंचाइजिंग। आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं जहां पर आप घर पे बैठे हैं, आप शुरुआत में मेहनत करते हैं 2 साल। वो तो जेफ बेजोस को भी करना पड़ा, वो तो अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को भी करना पड़ा। तो आपको यार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अपना खुद का ये स्टार्टअप जमाने में मेहनत लगेगी। उसके बाद जब आपका स्टार्टअप जम गया, अगर आपका स्टार्टअप जम गया तो लोग सामान इस्तेमाल करेंगे, लोग सामान को बेचेंगे, सप्लाई को इंसान करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ये कॉर्पोरेशन करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई और करेगा। आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है और आपकी मेहनत है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका नेटवर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, सॉरी, वो भी किसी और का है। आपका नेटवर्क है, आपकी मेहनत है, और उस नेटवर्क की बिना पर आपको यहाँ पर ई कॉमर्स टाइप का आपको एक इनकम आती है। इट इज योर ओन इनकम, इट इज योर ओन कंपनी, पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस। और जो तीसरी सबसे खास बात इस बिजनेस की, लोग मुझसे कहते हैं कि ये विशेष क्यों है मार्केट से दूसरे बिजनेस, ये इट इज ए लीवरेज इनकम। आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, अपने पड़ोस में देखेंगे, लोगों को 4 तरह से लोग पैसे कमाते हैं। पहला एक्टिव इनकम, वो मेहनत करते पैसे। जैसा मैं कब बता रहा था, मैं टीचर था, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था, केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन, सब कुछ मैं पढ़ाता था तो पैसा आता था, नहीं पढ़ाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। दूसरा पैसिव इनकम, बाप दादा ने कुछ जागीर छोड़ दी, उनसे वहां से मुझे कुछ पैसा, अथॉरिटीज आते हैं मुझे, मेरे पास अथॉरिटी, कुछ मकान का किराया एक अथॉरिटी है, कोई पेटेंट अथॉरिटी है, कोई मार्केटिंग राइट अथॉरिटी है। बाप दादा ने सब कुछ किया, मुझे वो अथॉरिटी आती है। तीसरा है रेजिडुअल इनकम। आप एक बार कोई मेहनत करके एक ऐसा सेटअप जमाते हो कि उस सेटअप से आपको पैसा आता है। जैसे मुकेश अंबानी को रिलायंस फ्रेश से आता, उसे एक बार मेहनत की, रिलायंस फ्रेश खुलते हैं, उसको पैसा आता है। जैसे मैकडोनल्ड से रैकक्रॉक को आता है, उसकी फैमिली को आता है। एक बार दुकान सेटअप जम गया, पैसा आता है। लेकिन लीवरेज इनकम क्या है, बड़ी कमाल की चीज। एक बार फिर मैं आपको ताली बजाने का मौका दूंगा और खुश होने का मौका दूंगा। आपके हाथ में आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पर
आपकी जो फ्रेंचाइजी, आपने देखा कि मुकेश अंबानी की फ्रेंचाइजी जो है रिलायंस फ्रेश, वो और रिलायंस फ्रेश पैदा नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी की 40,000 फ्रेंचाइजी हैं और उससे फॉर एग्जाम्पल 40 करोड़ रुपए पर डे कमाता है। मुकेश अंबानी को अगर 80 करोड़ रुपए पर डे कमाना है तो एक बार 5 साल फिर लगना पड़ेगा, फिर 40,000 फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी फ्रेंचाइजी खुद फ्रेंचाइजी डेवलप नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी क्या है कि आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो लीवरेज हो जाता है, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से ये बिजनेस, ये कंसेप्ट एक दुनिया का एक अजूबा कंसेप्ट बन जाता है। मेरा बिजनेस आज वो लोग बढ़ा रहे हैं जिन्हें मैं नहीं मिला हूं कभी। मेरा बिजनेस उन शहरों में फैल गया है जिन शहरों में मैं आज तक गया नहीं हूं। इवन कुछ ऐसे शहरों के नाम तो सुनाई देते हैं जो जिंदगी में पहली बार सुने होते हैं। इट इज व्हाट, इट इज लिवरेज। बिजनेस मेरा लिवरेज हो गया। आपकी जिंदगी में आपका जो बिजनेस ऐसा कुछ सेट हो जाए कि एक बार आप उसको खड़ा कर दें, वो लिवरेज ऑटोमेटिक बढ़ाओ। देखिए, एक तो होता है ऑन गोइंग, अपने आप चलने वाला, एक होता है ऑन गोइंग एंड ऑन ग्रोइंग, अपने आप बढ़ने वाला। इट इज लिवरेज इनकम, आपको यहां पर आती है। जो चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस का, ये सब कुछ कैसे होगा? मेरा खुद का बिजनेस, पर्सनल ई कॉमर्स, लिवरेज इनकम टाइप का बिजनेस कैसे खड़ा होगा? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस दुनिया का, आने वाले सदी का, पिछले 60-62 साल से ये कंसेप्ट दुनिया में चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आने वाली सदी का, इस दुनिया का, इस जो सदी आपके सामने चल रही है, इस सदी का, ये दुनिया का लोगों का आसरा है, उम्मीद है, होप है। आप उस चीज को कर रहे हैं जो दुनिया का लेटेस्ट ट्रेंड है। ये आप उस चीज को कर रहे हैं जो देख रहे हैं आज, जो दुनिया का फ्यूचर है। आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी ट्रेडिंग कैसे होता है और ट्रेडिंग को क्यों चुना। देखो दोस्तों, आज से 25-30 साल पहले दुनिया में जो पैसा बनता था वो मैन्युफैक्चरिंग से बनता था, और आज जो पैसा बनता है वो ट्रेडिंग से बनता है। तो ट्रेडिंग का ट्रेंड ये है कि एक आदमी सामान बनाता है, एक आदमी सामान इस्तेमाल करता है, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, मिडिल मैन कहते हैं। यहाँ इस कंसेप्ट में क्या किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में बीच के लोगों को हटा के सीधा कंज्यूमर को फैक्ट्री से जोड़ दिया जाता है। इट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्या बेनिफिट होगा? बीच के जो लोगों का पैसा है वो आपको मिलेगा। वो 60% जो पैसा है वो आपके हिस्से में होगा, वो आपकी पार्टनरशिप होगी जिस फैक्ट्री के साथ आप जुड़ते हैं। आपको यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओरिजिनल क्यों मिलेंगे? कि देखिए, मिडिल मैन के हाथ से प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में आएगा, मैं भी नकली हो, डुप्लीकेट हो, सीधा फैक्ट्री से आएगा, संभावना खत्म कि नकली होगा, डुप्लीकेट होगा। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अपने खुद के सामान में खुद डुप्लीकेशन नहीं कर सकती है ना। क्यों करेगी? उसको अपनी साख खराब नहीं करनी है। और मनी बैक गारंटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप कोई भी सामान लीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में एक चीज रखा है यहाँ पर, ये है बसा का, ये मेरा एक प्रोडक्ट है। मैंने इसको लिया, मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे फायदा नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे महंगा लगा, मेरी कुछ भी क्वेरी है, मैं ले जाके वापस करूंगा 30% तक इस्तेमाल करके भी, और 30 डेज यूज करने के बाद भी आपको टैक्स काट के 100% पैसा वापस हो जाएगा आपको। और आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपके एक आपका जो बिजनेस में जो एक लास्ट पॉइंट का जो आपका जो बंदा है, जो आपका जो कस्टमर है लास्ट में जो बैठा है लाइन में, उसको भी ये ऑफर मिलता है। ये ऑफर कौन देता है आपको? दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। यू कैन क्लैप फॉर इट। मेरी जिंदगी में आप जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए इस कॉर्पोरेशन का, जिसने मेरे से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में रंग भर दिया। ये कैसे रंग भरती है? देखिए, ध्यान से देखिए कि मैं किसके साथ जाके अपना हैंडशेक कर रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 110 देशों में ये बिजनेस काम करता है। मैं एक टीचर हूं और मुझे पेन और कॉपी लेके बिठा दिया जाए, बोलो 110 शहरों के देशों के नाम लिखो, मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी, शायद आप लिख सकें। 60 सालों से बिजनेस है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि 60 साल से बड़े यहाँ पर 2, 4, 5 लोगों के अलावा होंगे। 60 से 61 साल से ज्यादा इस बिजनेस को इस दुनिया पर हो चुके हैं। 110 मुल्कों में बिजनेस है। जरा सोच के देखिए, 110 मुल्कों में 60 सालों से, और किसी भी देश से ये निकाले नहीं गए। किसी देश से इन्होंने नफा हो या नुकसान हो रैप अप नहीं किया। आज भी सारे मुल्कों में बिजनेस करते हैं
जहां पर इन्होंने पहली बार अपना जाजम बिछाया था। तो कितना इनके पास, इनको किसी भी देश में जमने के लिए उस देश के कायदे कानून, मेरे देश में हिंदुस्तान में जमने के लिए इसको 30 राज्यों के 30 कानून और एक देश का कानून, ये सारे कानूनों को फॉलो करते हैं। केरल का अलग कानून, राजस्थान का अलग कानून, मध्य प्रदेश का अलग कानून, हर जगह के अलग, सारे कानूनों को फॉलो करने वाली कंपनी। जरा सोच के देखिए कि आप किसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं। 450 इनके सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और आज के पास 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, 1000 ज्यादा साइंटिस्ट है, 1100 ज्यादा पेटेंट है और पता नहीं कितने पेटेंट पेंडिंग है। यहाँ पर एक चीज है तो जो मुझे आपको बतानी है, मैं समझा नहीं रहा हूँ, पहले बतानी है। ये 450 प्रोडक्ट है और 1100 पेटेंट है और 800-900 पेटेंट पेंडिंग है, यानी एवरेज एक प्रोडक्ट के ऊपर 4-5 पेटेंट होल्ड है या पेटेंट पेंडिंग है। जरा सोच के देखिए किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए इनके कितना बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी और रिसर्च होगा इनका एक एक प्रोडक्ट के पीछे। आप कितने बेफिक्र हो सकते हैं कि आप ऐसी कंपनी के साथ हैंडशेक कर रहे हैं जिसका इतना साउंड सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। ये देखिए इसका हेडक्वार्टर, हम बताते हैं कि पता नहीं कितने जिप बदल जाते हैं इसके एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में। और अभी तक ये 4.5 लाख करोड़ रुपए ग्लोबली लोगों को ऐसे इंसेंटिव बांट चुके हैं। इंडिया में 6,500 करोड़ रुपए ऐसे इंसेंटिव दुनिया को बांट चुके हैं। ये इंडिया का देखो कितना खूबसूरत सा नजारा है। ये इंडिया का हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो मदुरई में है। 1998 में इंडिया के अंदर आया और पहले साल में इन्होंने कपल ऑफ 100 करोड़ का बिजनेस किया। आज 2000 करोड़ का इनका टर्नओवर है इंडिया के अंदर। लीड गोल्ड स्टैंडर्ड की इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दुनिया भर में सराही जाती है। 5.5 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया भर के अंदर। और इसके प्रोडक्ट की जो रेंज है इसमें नंबर 1 न्यूट्रलाइट, जिसका एक प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था, इट इज न्यूट्रलाइट। नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट। और ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने पहला मल्टीविटामिन दुनिया को दिया, जिसका नाम है डेली। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, एक बार इसको इस्तेमाल करके देखिए, वो डेली आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला देगी और आप दुआएं देंगे उस इंसान को जिसने आपको यहाँ पर परिचय कराया इस कंपनी के साथ। ये है जिसका दूसरा सेगमेंट, इसका नाम है आर्टिस्टिक कॉस्मेटिक। अगर आप 53 साल में भी ऐसे रहना चाहते हैं तो न्यूट्रलाइट जो आप खाते हैं, क्योंकि आप खाते हैं आपके चेहरे पर आता है और आप जो लगाते हैं वो आपके चेहरे पर आता है। कोई कलर कॉस्मेटिक नहीं है ये चेहरे के ऊपर। ये हम यूजुअल जो डेली के सामान इस्तेमाल करते हैं चेहरे के लिए, वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये जो आर्टिस्ट्री है ये दुनिया की टॉप, लिखा है ना यहाँ पर, इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम सेगमेंट है, दुनिया की टॉप 5 में से एक आती है। और टर्नओवर वाइज, क्वालिटी वाइज दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट है जो आपके हाथ में है। होम केयर की बहुत सारी रेंज, आपके घर की, आपके पर्सनल केयर, होम केयर, हर एक चीज जो आपके घर में इस्तेमाल होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। एज वेल एज उन सब के अलावा आपके घर के ड्यूरेबल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। आप मेरे अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, लोग डर रहे हैं सिचुएशन से। अभी हमें पता चला कि घर को तो सेफ रखो, तो एक आता हमारे एटमोस्फेयर मिनी जो सारे पोल्यूशन को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को पी जाता है। मुझे तो भैया अपने घर के, तो मैंने सच बता रहा हूँ, मेरे तो 3 लगा लिए। तो कोई इंसान यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर सकता है तो मैं 3 बेडरूम में दिखा सकता हूँ। मेरे 3 बेडरूम में 3 मैंने एटमोस्फेयर मिनी लगा लिए जो मेरे घर के सारे पोल्यूशन को पी जाता। आप जितना अपने आपको सेफ कर सके सेफ रखें। बस आपके घर में जो बर्तन है उसमें इसमें एक पूरी रेंज है 0 ऑयल कुकिंग के लिए। मैं कल गया था मेरे घर से 75 किलोमीटर दूर, जहां पर मैंने किसानों से बातचीत की, जहां पर मैं उनको समझा रहा था कि वो खेती के अंदर हमारे काम आने वाला प्रोडक्ट की कम पानी में अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको शुरू कर सकते हैं आप सिर्फ कस्टमर, ग्राहक बनके। इसको हम लोग कहते हैं प्रीफर्ड कस्टमर। आपको यहाँ कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा सिवाय आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर जो छूट मिलती है, आपको छूट आपको मिल सकती है। और जो कभी कभी हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑफर आते हैं, वो ऑफर आपको मिल सकते हैं। आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पर इसको एज एडीआर, डायरेक्ट रिटेलर, जहाँ पर आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुछ सामान बेच भी सकते हैं। और तीसरा एडीएस, जहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक ऐसे शुरू कर सकते हैं जहां पर आप एक पूरे डायरेक्ट सेलर हो, आपको यहाँ पर एक अपनी खुद का बिजनेस सेटअप करने का पूरा सारी अथॉरिटी आपको मिलती है। यहाँ पर कैसे मिलती है सब कुछ देखिए ध्यान से। आपको शुरुआत के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलता है,
4 से 10% का आपको रिटेल मार्जिन मिलता है, टैक्स कटा करके हम 10% बोलते हैं, टैक्स करके आपको ये मिलता है। 7% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और 10% के बिल्कुल नए लोगों को कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है। कुल मिला के 21 से 27% तक आपको यहाँ पैसा मिलता है। ये कुछ स्लैब्स है जिसके हिसाब से आपको 3%, 6%, 9%, 21% की स्लैब तक आपको यहाँ पर पैसा मिलता है, जो प्राइमरी इनकम है हमारी इस बिजनेस की शुरुआती इनकम है। इसके बाद इनकम चालू होती है जिसका लोग यहाँ मजे लेते हैं ज्यादा, है ना। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको एक हल्का से ग्लिम्स दे रहा हूँ पैसा कैसे बन सकता है। मैं जब ये लोगों को बताता हूँ तो कई लोग तो यहाँ पर इसका छोड़ के चले जाते हैं, अरे यार ये कागजों के अंदर ही करोड़पति बना दिया। अरे भाई ये तो प्लान है खाली, हम करोड़पति नहीं बना रहे पेपर पे आपको। अगर आप इस प्लान को अमली जामा पहना दोगे तो जो पैसा हम आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं, ये पैसा आपके घर में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले योर फैमिली, आपकी फैमिली में आपने 10,000 रुपए का कुछ पर्सनल कंजप्शन किया और कुछ आपने रिटेल बिजनेस किया, तो आपको 2,500 रुपए के आसपास इनकम आएगी महीने की। तो आपकी साल भर की इनकम होती है लगभग 30,000 रुपए। आपने यही काम 10 फैमिली को सिखाया, उन 10 फैमिली में भी वो 30,000 रुपए साल की इनकम आने लगती है। वो 10,000 का बिजनेस करते हैं तो नहीं करते तो नहीं आएगी, करते तो आ जाएगी। तो स्कीम नहीं है यहाँ पर ये। और आपने यही काम 10 लोगों को सिखाया, तो जो उनका टर्नओवर होगा 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर लगभग आपको 12,000 आपको यहाँ पर लगभग ये इनकम आएगी और पूरी साल की इनकम लगभग 1,20,000 के आसपास आपको इनकम बनती है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप और आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड बीच में और है जहां पर मैं अभी मिस कर गया उसको, कि 40 से 1 लोगों की टीम बनती है तो हमारा एक बहुत अच्छा लेवल है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंज। आप ब्रोंज क्वालिफाई करते हैं और 35 से 40,000 रुपए की इनकम आती है। लेकिन उन्हीं आपके जो 10 लोग जो थे आपके 8, 10, 6, 7, 8, 10 लोग, उनके माध्यम से अगर आप 100 लोगों की टीम खड़ी करने में कामयाब होते हैं, 100 फैमिलीज, और 100 फैमिली तक पहुंचना, उनको समझाना, उनके घरों में इस प्रोडक्ट को डालना, वो टर्नओवर जनरेट करना, उनको मनी बैक गारंटी सब चीज वापस जोड़ना, और उनके घर में 3,000 महीने कमाना सिखाना, उसके सीनियर को 10,000 महीने कमाना सिखाना। अगर आप ये सब काम कर पाते हैं तो यहाँ पर टर्नओवर होता है लगभग 10 लाख रुपए का, और आपके घर में एवरेज 1 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। यहाँ तो ताली बजा दो, 1 लाख रुपए महीने की इनकम आपको यहाँ पर आती है। आपने अपना काम नहीं छोड़ा है, अपने काम को करते रहिए। पार्ट टाइम देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करके इस बिजनेस को करते रहेंगे तो 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में भी जाए तो क्या बुरी बात है। मुझे 11 महीने लगे थे भाई इस लेवल पे पहुंचने में। जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ 21% लेवल पे पहुंचने में मुझे 11 महीने लगे। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कुछ लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। ये आपकी भूख पर निर्भर करता है कि आपकी भूख कितनी है। इसके बाद असली स्लेब चालू होती है, हम लोग कहते हैं लीडरशिप बोनस, और कई तरह के आगे की इनकम आपको आने लगती है। अगर आपने यही काम 3 लोगों को सिखाया तो आप एमरल्ड कहलाते हैं, और फाउंडर्स लेवल पर जाकर एमरल्ड की इनकम लगभग 40 लाख रुपए साल होती है। आपने यही काम करना 6 लोगों को सिखाया, आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाते हैं। बहुत मेहनत है उसके अंदर, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत लगना पड़ता है। ये 2 से 5 साल, 7-8 साल का गेम है, और आप मेहनत करेंगे तो पॉसिबल है। और आपका इस तरह से फाउंडर्स लेवल पर डायमंड की इनकम 1 करोड़ रुपए साल की इनकम होती है। तो आपको यहाँ पर ये तो सब, मैं तो जैसे मैं मेरी बता रहा हूँ, देवेश और मंजू शर्मा जब मुझे प्लान दिखाने के लिए आए तो मेरे तो जहन में दूर दूर तक कोई सवाल नहीं था, दूर दूर तक मेरे पास बिजनेस नहीं था, मैं बिजनेस करना जानता ही नहीं था, मुझे बिजनेस आता ही नहीं था। हमने कभी एक पेंसिल नहीं बेची, हम बच्चों को पढ़ा सकते थे खाली। लेकिन यहाँ पर मुझे बताया गया कि आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर कोई है जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको इसका पूरा सपोर्ट सिस्टम सिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एमवे कॉर्पोरेशन जो आपको सपोर्ट करती है, जिसका मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था। कैसे दुनिया, अभी देखिए जैसे आज मेरा बहुत बड़ा कपल ऑफ करोड़ का मेरा टर्नओवर है महीने का। अगर ये टर्नओवर में पैदा करूं मैं कोई कंपनी खोल के, तो मुझे ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे। आज मेरा पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहूं तो वहां सारी जगहों पर मुझे शॉप्स खोलनी पड़ेंगी। सामान का लोडिंग अनलोडिंग, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये पता नहीं कितनी आफतें मुझे बोल देनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए कर दी गई हैं किसी और के माध्यम से, उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। आपको सब कुछ नहीं करना है। दूसरा है ब्रिट वर्ल्डवाइड एजुकेशन सिस्टम, कोई सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करता है इस बिजनेस में। जो मैंने आपको बताया था डायमंड लेवल पे आने के बाद सारे हिंदुस्तान भर के जितने डायमंड्स हैं, इवन ग्लोबल जितने भी डायमंड्स हैं, वो एक जाजम पर बैठ जाते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आपके लिए सजाते हैं कि देखो ये पगडंडी है, इस पर चलकर हम डायमंड बने। ये कोई हाइपोथिकेशन नहीं है कि ऐसा करोगे तो शायद ऐसा हो जाएगा। वो बोलते हैं कि ऐसा करने से हमारी जिंदगी में ऐसा हो चुका है, आप कर लो आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो जाएगा। ये कोई हाइपोथिकेशन नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट पर है।
कि लोगों की जिंदगी में वो डायमंड जो हमारे ब्रिट वर्ल्डवाइड के डायमंड है, वो आकर आपको सिखाते हैं कि आप भी कैसे कर सकते हैं। तीसरा, आप जिसके साथ जुड़ते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने कहा था लिवरेज, वो जिसके साथ आप जुड़ते हैं उसको आपके जुड़ने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। जब वो आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना सिखाता है तो उसके घर में 48,000 रुपए महीना आता है। तो आपके 1 लाख से मोहब्बत करे या ना करे, लेकिन अपने 48,000 रुपए के लिए वो दिन रात एक कर देगा आपकी जिंदगी, आपको 1 लाख पे पहुंचाने के लिए। तो इसको वहां पर एक सिस्टम बनता है, आपके सीनियर उसके सीनियर, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ पर हमें है जो सपोर्ट करने के लिए ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है, स्लाइड है पूरी, और आपकी जो जिसने आपको बुलाया वो आपको बताएंगे ब्रिट आपको कैसे सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर ये मेंटरशिप प्रोग्राम, ये ब्रिट के सारे हमारे प्रोफेसर हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। कांतिन लता गाला एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए आप, नासा की प्रिंसिपल साइंटिस्ट। ये लड़का राजा नरेन, यंग, बिल्कुल यंग चैंपियन। अभी देखिए इस बिजनेस में आपको ये सारे लोग आपको आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर हरभजन महंत ब्रिज, ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे कनाडा में। कुलीन एंड मीना देसाई, आप पढ़े स्क्रीन पे पढ़िए, सिटी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे। ये प्रियमद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट के राइट के अंदर, ये एक सिविल सर्वेंट थे। और यहाँ पर नीचे देखिए अनुराग निधि अग्रवाल, यंग लड़का, 24-25 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। अंकुर दरगुप्ता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये गणेश नेहा शनोय, अभी हमने 4-5 साल पहले देखा कि उन्होंने इस बिजनेस से अपना खुद का हवाई जहाज, अपना प्राइवेट जेट खरीदा इन्होंने थ्रू दिस बिजनेस। कितना पैसा कमाते हैं लोग यहाँ पर। और वो बोल रहे थे कि मैं अपनी इनकम के 5% के ऊपर अपनी लाइफ को जी लेता हूँ, 95% आज भी सेव कर लेता हूँ। अजीत पाल मांगटी मेरी तरह एक टीचर थे साहब, चंडीगढ़ से। सुन के अच्छा लगता है इन लोगों को, ये हमारे इस क्लब का हिस्सा है। और यहाँ पर एक्सट्रीम राइट में नीचे आप देख रहे हैं, पोला जी सगा है मेरी। पोला जी एक इलेक्ट्रिशियन थे, बहुत कम सैलरी में 1,500-2 हजार रुपए महीने में जॉब किया करते थे। इनकी वाइफ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नर्स थी। और इस बिजनेस को इन्होंने इस आयाम पे पहुंचाया कि आज हम इन्हें सुन रहे हैं, या हमारे टीचर से, प्रोफेसर से। ये स्लाइड में क्यों दिखाना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर टीम बनानी पड़ती है खुद की भी, ताकि वो आपकी टीम को हेल्प कर सके। ये मेरे वो लोग हैं जिन्हें मैंने सपोर्ट किया, जिन्हें मैंने प्लान समझाया, कहीं ना कहीं किसी मौके पर जाकर इनके साथ खड़ा हुआ, और आज इनके घरों में पैसा आ रहा है। बीच में आप देख रहे हैं जसवंत एंड कल्पना कटारा, मेरी टीम के अंदर एक एमरल्ड है। मनोज जी के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम हमेशा साथ रहते हैं विदेशों में ना, हम एक ही टीम का हिस्सा होते हैं वहां पर। जसवंत एंड कल्पना कटारा दोनों टीचर थे पहले, अभी रिटायर है, इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। लेफ्ट में यहाँ पर है मदन शीला डोडा, ये भी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके साथ बिजनेस करते हैं। उनके नीचे आप देख रहे हैं ये राजेंद्र सिंह हंसराज शेखावत, ये पहले एक किसान, मॉडर्न किसान है, इलेक्ट्रिशियन थे, और उसके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और राइट में देखेंगे तो ये धूलजी भाई रावल एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, उसके साथ इस बिजनेस को करके रिटायर्ड, वीआरएस ले लिया, फ्री हो गए। और उनके नीचे गोविंद गिरी उषा गोस्वामी, ये मेरे दोस्त है और इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर फाउंडर प्लेटम है। ये सारे लोग वो हैं जो मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा है, और बहुत बड़ा बिजनेस इनके साथ मिलकर मैं खड़ा कर रहा हूँ। और ये सारे लोग आज विदेशों में घूमते हैं हमारे साथ, हमें बड़ा मजा आता है, इनके साथ एक एक पल हम गुजारते हैं। और यहाँ पर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो शख्स है जिनका नाम मैं बार बार लेता, देवेशन मंजू शर्मा। इन्होंने पहले मेरी कोचिंग में आके मुझे बिजनेस प्लान समझाया, और ये मुझे पकड़ लिया इन्होंने। इन्हें लगा कि मैं हूं, मतलब कुछ कर सकता हूँ शायद। एक नई नेक्स्ट मीटिंग में मुझे बुलाया, और वहां पर मुझे बिजनेस का बड़ा विजन दिखाया। और उसके बाद से लेकर आज तक, आज जो कुछ मैं हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इन्हीं के हाथों से मेरे घर में है। मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे भ्राता, मेरे भाई, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर हैं, यहाँ पर मुझे हेल्प करते हैं इस बिजनेस में। और यहाँ जो दूसरे देख रहे हैं, ये तो इंडिया के, हमारे पूरे इंडिया के, मेरे और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके मेंटर हैं। हम सबको यही इस बिजनेस के अंदर पैम्पर करते हैं, सिखाते हैं, एक एक चीज, बिल्कुल एक एक चीज खरीदने से। आज जो कुछ ये सब कुछ प्रोग्राम डिजाइन है, ये भी सब इन्हीं की वजह से है। और इनका नाम है सुमित नतानिया बहादुर, IIT गोल्ड मेडलिस्ट है, और डबल एमटेक किया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो सुनने के लिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं इनके बारे में, भैया मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उनका नाम नोट कर लो, गूगल पे सर्च करना, मेरा प्लान पूरा हो जाएगा, इनका नाम पूरा सुना दूंगा तो ढंग से ना। बहुत बड़ी हस्ती है जो हमें हेल्प करते हैं इस बिजनेस में, आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इनका मैसेज आता है, इनका फोन आता है, तो हमारे लिए वो दिन खूबसूरत हो जाता है। आपको शुरुआत कैसे करनी है? एक वैलिड आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, और आप इस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बैंक में अकाउंट होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, और शार्प और एम्बिशियस होना चाहिए। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस एंड विद दिस, थैंक यू सो मच एंड बैक टू द, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज आप सारे लोगों से मुलाकात करके मजा आ गया, और मेरे भी जोश से भर गया हूँ, और अभी बातचीत करेंगे आपसे थोड़ी सी देर में ना। नकवी जी, बिल्कुल आपको पूरा टाइम लेना है आपके लिए। नकवी जी, आपको पूरा टाइम लेना है ना। बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि 9:15 बजे चालू किया है, आपके 35-40 मिनट है, बिल्कुल आप बीच में बिल्कुल रुकना मत, आपको पूरा टाइम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस यस। नमस्कार सभी को, और हैप्पी दिवाली आने वाली। चलिए, और देखिए अभी आपने देखा, कंसेप्ट देखा
इस कंसेप्ट की बदौलत आज हम लोग फ्री हुए। आपने देखा कि देखिए एक लेडीज के लिए कितने इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। और अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त हर लेडीज कुछ ना कुछ करना चाहती है, अपनी एक पहचान बनाना चाहती है, अपना एक वजूद बनाना चाहती है। आपके लिए आपने भी आज जो कंसेप्ट देखा, इसमें देखिए कि लेडीज के लिए कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, कि हम अपने घर में रह के, अभी हर लेडीज चाहती है कुछ ना कुछ। अभी आप देख रहे हैं कि जब ये हालात ऐसे हुए, परिस्थिति ऐसी हुई, इसके बाद हर लेडीज कुछ ना कुछ कर रही है। आप देखते भी होंगे व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर भी कोई लेडीज कपड़े बेच रही है, कोई कुछ बेच रही है, कुछ ना कुछ कर रही है, हर लेडीज कर रही है। तो क्यों ना आपके सामने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपका आई है कि आपके पास कितना बड़ा ह्यूज बिजनेस आपके हाथ में आ गया है। यहाँ पर आप जैसे आज हम फ्री हुए हैं फाइनेंशियली, आप भी फ्री हो सकते हैं। और लेडीज के लिए तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये, कि अपने एक आज के हिसाब से तो देखिए, जब हमने शुरू किया था तो हमें कितनी मुश्किलें आई थी। आप भी पता है कि पहले घर से बाहर जाना पड़ता था, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी, दिल्ली जाना पड़ता था बड़े फंक्शन अटेंड करने के लिए, हर चीज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, ट्रेनिंग के लिए घर से बाहर निकलना। आप अभी इस वक्त कितना आसान हो गया है कि हम डिजिटली अभी इस बिजनेस को आसान से कर सकते हैं। और लेडीज के लिए तो बहुत आसान हो चुका है, बस एक डिसीजन का खेल है खाली। अगर लेडीज चाहेगी ना, वो सोच ले कि मुझे अपना एक मुकाम हासिल करना है, एक लक्ष्य हासिल कर ले, एक जुनून पैदा कर ले, लेडीज क्या नहीं कर सकती। सिर्फ एक डिसीजन की देर होती है। अगर वो सोच ले कि मुझे ये करना है, तो करके ही मानती है। आपने देखा कि कभी आपने सोचा कि जब अगर लेडीज को अगर पीएच जाना होता है, तो वो जिद करके चली ही जाती है, कुछ भी करे, कैसे भी करे, अपने आप को उस मुकाम तक मना लेती है और चली जाती है। उसमें पावर है वो। तो क्यों ना हम उस पावर का इस जगह पर फायदा उठाएं, हम अपने लक्ष्य की तरफ उसी चीज को अपने ड्रीम से जोड़ लें। देखिए कितनी आसान जिंदगी, कितनी अच्छी हो जाएगी। आपके घर में कितनी अच्छी खुशहाली हो जाएगी। जैसे आज हम चारों जने हम साथ रहते हैं। आज हमें स्कूल के लिए फिक्र नहीं है, स्कूल नहीं जाना पड़ता, साथ खाना खाते हैं, साथ रहते हैं, साथ घूमते हैं। ये सब चीजें इसी बिजनेस से मिली है हमें सब। ये चीज आपको भी मिलने वाली है, इसी बिजनेस से मिलने वाली है। लेकिन हमने देखिए कमिटमेंट किया जिंदगी में। आप देख रहे हैं कि जिंदगी में और कुछ नहीं है। हम जॉब से अमीर नहीं बन सकते, जॉब से सारी जिंदगी वो लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते, दुनिया नहीं घूम सकते हम। लेकिन इस बिजनेस से देखिए मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सिल्वर हैं, लेकिन तीसरा बच्चा भी है मेरा, जो फाउंडर सप्लायर है, उसने मुझे आज फ्री किया है। देखिए ये इस बिजनेस की कमाल है ना ये। तो ये आपकी जिंदगी में इसको अपने बच्चे की तरह समझिए। आप आपके एक बच्चा है या 2 बच्चा है, उसको पालते हैं ना आप, उसको खुराक देते हैं कि नहीं देते, उसका कितनी केयर करते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि बड़े होके वो आपकी केयर होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये तीसरा बच्चा या आपका ये दूसरा बच्चा, अगर आपने इसको भी इतनी शिद्दत से पाला, इसको भी उतनी ही खुराक दी, सीडी सुनी, किताब पढ़ी, यहाँ पर इस तरह की जूम मीटिंग में आते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे, प्रोडक्ट यूज करते रहे, तो ये तीसरा बच्चा, जैसे ये भी बड़ा हुआ, मेरे दोनों बच्चे भी बड़े हुए, दोनों बच्चे सिल्वर हैं, लेकिन तीसरा बच्चा फाउंडर सप्लायर, और बहुत जल्दी हम बड़े पिन पे भी जाने वाले हैं। तो ये इसने आज मुझे फ्री किया, इनको फ्री किया। तो कितना ये चीज आपको भी करने वाला है, लेकिन शिद्दत से इसको भी इतनी ही खुराक दीजिए जितने अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं। थैंक यू। बहुत देखिए 3 मिनट में इन्होंने गागर में सागर भर दिया। बिजनेस तो सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं भी नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए साथी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने देख लिया, हमारे लोगों से आप मिल चुके हैं, और यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट होता है सारा पैकेज। अभी यहाँ से जो जर्नी हमारी उन लोगों के साथ है जो हमारे साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, और उन लोगों के साथ है जो आप में से जो लोग डिसीजन कर चुके हैं कि मुझे ये बिजनेस बिल्ड करना है, तो आगे क्या करना है, ये क्लास अब वो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये 9:20-21 हुए हैं। मुझे क्वालिटी टाइम जो भी मिलता है साथ में बातचीत करूंगा। देखिए अभी हम बात करते हैं लिवरेज की। ये बिजनेस आपको लिवरेज करने का मौका देता है। आप अपने आप को लिवरेज कैसे कर सकते हैं। आप अपने जहां पर बैठे हैं वहां से एक सेब को काटिए, उसमें से 4 बीज निकलते हैं, 5 बीज निकलते हैं। एक बीज में से कितने सेब निकलेंगे, यू कैन नॉट काउंट। आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो नाभिक के ऊपर जब न्यूट्रॉन का हमला होता है, उससे कुछ और नाभिक बनते हैं, और कुछ और न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर कुछ और नाभिक पे हमला करते हैं। और जब इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखा, जब वो कैलकुलेशन करने लगा 3 से 6, 3 से 9, 9 से 27, और 27, 3 से 9, 9 से 81 से आगे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे इंसान उस कैलकुलेशन को नहीं कर पाए। वो बोले कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, आप दुनिया के 8वें अजूबे के ऊपर काम कर रहे हो। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। लोग कहते हैं, जब भी अभी से पिछली बार एक प्लान चल रहा था, मेरे दोस्त 24वां प्लान दिखा रहे थे, तो मैंने अपने किसी एक दोस्त को प्लान वो मोबाइल देखो, तो वो देख के कहते, कह रहे यार इसने तो एक पेपर के अंदर ही करोड़पति बना दिया।
एक्चुअल में दोस्तों एक ऐसे एक पेपर में करोड़पति नहीं बताया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी जिंदगी में कैसे काम कर सकता है, बशर्ते आप उसके लिए काम करें। आप उसके लिए काम करें तो आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ी तेज गति से मैं बातचीत करूंगा, समय का अभाव है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ एवरेज। आपको इस बिजनेस के अंदर ये तय कर लेना है कि सब नहीं करेंगे। इस दुनिया को आपको नहीं चलाना, खुदा को चलाना है। खुदा ने किसी के जहन में लिखा कि टीचर रहेगा और आप कहोगे नहीं तू डायमंड बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। ईश्वर ने जो उसके लिख दिया है ना, उसको वो समझ में आएगी। आपका काम, मैं पहले लोगों को समझाता था, अभी बात में समझ आए कि समझाना नहीं है, बता के आगे निकलो। जिसके यहां लिखा है कि डायमंड जाएगा, एक झटके में वो आपके साथ बोलेगा। जैसे मैं हो लिया देवेशी के साथ। आपको लोगों को डायमंड नहीं बनाना, आपको डायमंड लोग ढूंढने हैं। वी आर लुकिंग फॉर द लुकर्स। ये लॉ ऑफ एवरेज का काम है, ये लोगों को बनाने। आप यहाँ लोगों को लीडर नहीं बनाते, लोगों को एम्बिशियस लोगों एम्बिशियस नहीं बनाते, एम्बिशियस लोगों को ढूंढते। दूसरा, कीप इट सिंपल। ये बिजनेस जनरलाइज करना है, आपको लोगों तक पहुंचाना है। अगर ये मुश्किल होगा तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे, या आसान होगा तो लोग आपके साथ आएंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। शायद कोई आदमी इसको देख कर डर जाए, नौकरी छोड़नी पड़ती है इस बिजनेस को करने के लिए। नहीं, आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, आपको काम नहीं छोड़ना है, कुछ भी सिंपल रखिए। एक लेवल पे पहुंचने के बाद मेरे अपलाइन देवेश शर्मा ने, मेरे अपलाइन सुमित बहादुर ने जब हमें रास्ता दिखाया कि अब तुम आप यहाँ से आगे की जर्नी तय कर सकते हो, मैंने नौकरी छोड़ दी लंबे समय के बाद, बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद। तीसरा है वो है करेक्ट योर सर्किल। हम क्या करते हैं कि हम लोगों को है ना, हम सोचते हैं कि मैं तो शाना हूं और मैं गधे ढूंढ रहा हूँ, वो गधे काम करेंगे, शाने को पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप हैं, आपकी टीम में वैसे लोग आएंगे। करेक्ट योर सर्किल, अपने आप को ठीक कीजिए। लोग आपको डुप्लीकेट करते हैं। आप एक घोड़े की फोटो अगर आप जीरोक्स मशीन में डालेंगे तो सामने नीचे से गधा निकलेगा, घोड़ा निकलेगा। आप जो डालेंगे वो नीचे वही निकलेगा। आप जो है आपकी टीम में वैसे लोग आएंगे, वैसे लोग बनेंगे, आपकी टीम वैसी बनती चली जाएगी। तो आपको अपना गोला ठीक करना है, दुनिया को ठीक नहीं करना है। तो अपना गोला ठीक करने का मतलब है, नंबर 1, करेक्ट योर सर्किल। नंबर 1, विलिंग टू लर्न एंड लिसन। सुनने और सीखने की तड़प पैदा करनी पड़ेगी। ये नया बिजनेस है, नया तरीका है, नई चीजें हैं, तो हमें सुनने और सीखने की तड़प पैदा करनी। विलिंग टू वर्क, विलिंग टू चेंज। हमें काम करने की तड़प पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो आप बनेंगे नहीं। बदलाव प्रकृति का नियम है। आप अभी तक जो करते हैं वही करते रहे तो वही मिलेगा ना जनाब, जो अभी तक मिलता है। कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, चीज अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नथिंग विल चेंज अनलेस आई चेंज। जिंदगी में वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं जो दुनिया को बदलने की सोचते हैं पर खुद को नहीं। हमें दुनिया को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। लोग कहते हैं मुझे पसंद नहीं करते हैं। कैसे पसंद करेंगे? लोग मुझे प्यार नहीं करते, कैसे प्यार करेंगे? कभी सोचा है तुमको लोग अच्छा क्यों नहीं कहते? कभी तन्हाइयों में अपनी खता को याद कर लेना। हम सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों। जिंदगी में हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। जिंदगी भर गालिब यही एक भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आईना साफ करने से नहीं होगा, धूल साफ करो जनाब। बहुत सिंपल सा फंडा है। आप इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। और आप दुनिया में जो बदलाव चाहते हो वो बदलाव खुद में पैदा करना है। आपकी दुनिया तब बदलेगी जब आप खुद बदलेंगे। टेक स्टेप बैक एंड लुक योर लाइफ क्लोजली। मैं नए लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारी टीम से बात कर रहा हूं। टेक स्टेप बैक एंड लुक योर लाइफ क्लोजली। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। व्हाट कैन यू चेंज? आप क्या बदलाव कर सकते हैं? इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप ईमानदारी बरतेंगे, देयर विल बी मेनी एरियाज यू कैन चेंज। आपको बहुत सारे ऐसे नुक्स मिलेंगे, रफ एजेस जिसको आपको रगड़ना है, पॉलिश करनी है, ताकि आप निखर के डायमंड बन सके, मनोज स्थापक की तरह। अगर आप वो अपने आप को रफ एजेस को तराशेंगे नहीं तो आप कोयले बने रहेंगे। आपको अपने आप को खुद के ऊपर, एक ब्रिटिश लेखक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कहते हैं प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। असंभव है, असंभव। हर असफल आदमी अपनी हर सफलता में खुद की कमी खोजता है, और हर सफल आदमी अपनी हर असफलता में दूसरों की कमी खोजता है कि मनोज जी की वजह से ऐसा हो गया, कंपनी की वजह से हो गया ऐसा, सिस्टम की वजह से ऐसा हो गया।
तो डाउनलाइन की वजह से ऐसा हो गया। और हर सफल इंसान अपनी हर असफलता में खुद की कमी खोजता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। इस दुनिया में दो तबके हैं, सफल लोग और असफल लोग। सफल लोग वो हैं जो जिंदगी में, असफल लोग वो हैं जो जिंदगी भर उन लोगों, उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस था, जीएसटी से प्रभावित हो गया, मैं मोदी जी को दोष दे रहा हूं। आप मोदी जी को सलाह दे सकते हो? नहीं, तो चुपचाप रहो, अपना दूसरा काम ढूंढो। आपका बेटा अमेरिका जाने वाला था, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से H1B वीजा टफ हो गया, आपका बच्चा वहां नहीं जा पाया। अब आप वेट कर रहे, ट्रंप को कितना भी कोसो, अपने हाथ नोचने का जैसा है वो। आप उसे सलाह दे सकते हो? नहीं, तो चुपचाप बैठो ना। हम जिंदगी भर उन चीजों के लिए अपने आप को कोसते रहते हैं और यूं कोसते रहते हैं जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो असफल तबका है। सफल लोग हमेशा ऐसे मुकाम पर बैठे होते हैं जहां पर वो देखते हैं कि मेरी खुद की कमी क्या है, मुझे खुद को कहां सुधार करना है, मेरा बेटरमेंट क्या है, मैं अभी और कैसे आगे बढ़ सकता हूं। और जिंदगी में वही लोग हैं जिनके लिए बहुत खूबसूरत जिंदगी उनका इंतजार करती है। और दूसरा, विलिंग टू वर्क, काम करने की तरफ पैदा करनी पड़ेगी। वेल बिगिन इज हाफ। आज की शुरुआत, आज की डेट लिख लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर। आज आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। लिखिए आज की तारीख, टुडे 12 नवंबर आपकी जिंदगी का नया दिन होगा। आपका असली जन्म वो नहीं जब आप पैदा हुए थे, आपका असली जन्म वो है जिस दिन आप जाग उठे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक क्या हुआ। आगे की बात करते हैं, वेल बिगिन, आज से शुरुआत करते हैं। वेल बिगिन इज हाफ डन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एरिस्टोटल ने बोला। A journey of 1000 miles begin with single step. आपको एक कदम तो उठाना पड़ेगा कि नहीं? आप कहीं पर भी पहुंचना चाहते हो, एक पहला कदम आपको उस मंजिल के एक कदम और नजदीक लेके जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बड़े बड़े लोगों ने बोला, उनसे सुना, मैं आपको दोहरा रहा हूं, खाली हमने अमल करके देखा बस। बिगिनिंग इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ एनी टास्क। बिगिनिंग, शुरुआत तो करनी पड़ेगी कि नहीं? आज से नए ढंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब भी हवाई जहाज उड़ता है ना, जब वो टेक ऑफ करता है, सबसे ज्यादा फ्यूल वही खाता है। आपका फ्यूल लगेगा सबसे ज्यादा, यहाँ पर लगने दो। मंजिल कितनी भी दूर हो, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी ऊंची हो, खुशखबरी यह है कि उस मंजिल पे पहुंचने के रास्ते हमेशा आपके कदमों के नीचे होते हैं। हमेशा। हर महान आइडिया, आप डायमंड बनना चाहते हैं, हर महान आइडिया और हर क्रांतिकारी बदलाव से बड़ी टिनी रिडिकुलस बचकानी होती है। आपके घर पे एक छोटा सा दुकान लगानी है आपको, अपने अपलाइन के कहने से, और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको बहुत कुछ नहीं बदलना है, आपको शुरुआत करनी है। आपको एक चाइनीज प्रोवर्ब है, द पर्सन हु रिमूव द माउंटेन बिगिन विद कैरिंग अवे द स्मॉल स्टोन्स। एक इंसान जिसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया, उसने पहले पहाड़ नहीं तोड़े, पहले कंकर पत्थर हटाए। आपकी जिंदगी के कंकर पत्थर हटाइए पहले, तब हमें डायमंड बनने का रास्ता मिलेगा। वो क्या है? देर में सोकर उठना, अखबार की चिपके रहना, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इंडस्ट्री, फालतू के दोस्त, टालम टोली, वो हमारे पत्थर हैं, हमें उनको हटाना है। तब हमें मंजिल दिखेगी कि हम आगे क्या करना है। वो तो बुद्धा ने बहुत अच्छी बात बोली कि इंसान जिंदगी में दो तरह की गलतियां करता है। एक तो वो कि इंसान है, इंसानी फितरत है, वो कुछ करेगा तो उससे गलतियां होंगी, इंसान गलती का पुतला है। दूसरा, वो गलती के डर से काम की शुरुआत ही नहीं करता है। वो तो बुद्धा ने बोला कि दूसरी वाली गलती पाप है, कि गलती होने के डर से काम की शुरुआत ही ना करें। पाप है, पाप। आपने बचपन में गाड़ी चलाई होगी, साइकिल, तो आपने देखा होगा जब चढ़ाई पे चलते ना आप, तो अगर आप दूर से बड़ी तेज पेडल लगाते आते हैं तो चढ़ जाते हैं आप, लेकिन दूर से आराम से आते हैं ना, सुकून से, तो चढ़ाई के बीच में आपको उतरना पड़ता है, आपको साइकिल खींचनी पड़ती है। तो एक बार पेडल तेज मार के बढ़ना है ऊपर आगे, ताकि शिखर पे पहुंच के मजे लग सके। तुम्हारे दूसरे साथी भी नीचे आ रहे होंगे और आपने हिम्मत होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ऊपर जाकर उनको हौसला देंगे, दूसरे बाकी लोगों को। अपनी जिंदगी में चमत्कार करना चाहते हैं तो स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल। सडनली यू विल फाइंड मिरेकल्स इज हैपन बाय योर हैंड्स। चमत्कार आपके हाथों से होने लगेंगे। स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज पॉसिबल। आप क्या कर सकते हो वो कर लो। खाली बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे काम करने होते हैं शुरू में। एंड प्लग इनटू द सिस्टम। आपको अपने आप से, आपको सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा। आप में जादू नहीं है, सिस्टम के अंदर जादू है। हम में जादू होता तो हो चुका होता सब।
हमें अपने अंदर वो मैग्नेट पैदा करना पड़ेगा। लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़ों अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है जब तक इस लोहे के टुकड़े को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सर्टेन टाइम तक नहीं रखा जाएगा। वो सर्टेन टाइम बहुत जरूरी है। रखने के बाद वो लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अंगीठी के अंदर, बड़ी अंगीठी के अंदर एक कोयला पड़ा है, वो सुलगता है, बाहर जलते हुए बुझ जाता है, अंदर डालो फिर सुलगता है, बाहर डालो फिर बुझ जाता है। उस कोयले के उस जलते हुए अंगारे को दूसरे बुझे हुए कोयलों में डाल दो, वो सारे कोयलों को जला देगा। हमने देखा कि हम बुझे हुए कोयले थे, इस संगत में आए तो जल उठे, बाहर निकले बुझ गए, अंदर आए फिर जल उठे, बाहर निकले फिर बुझ गए। धीरे धीरे हमारे अंदर वो आग आ गई कि हम जिससे मिलने लगे हम उसको भी सुलगा सकते थे। और इस सिस्टम की वजह से आपके अंदर ऐसी ताकत आएगी और आप कह सकोगे कि मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाती है जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाती है तकदीरें। आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे उसका कायाकल्प हो जाएगा। आप जिस शहर में जाओगे लोगों के घरों में पैसा, लोगों को उद्धार हो जाएगा। आप जिसको छूलोगे उसका कायाकल्प हो जाएगा। इस सिस्टम में इतनी ताकत है। आप चुंबक बन जाएंगे, आपके अंदर मिडास टच आ जाएगा। मिडास टच, पारस का पत्थर किसी ने नहीं देखा कि इंसान पारस है, ऐसा हमने देखा है कि एक डाकू एक संत के संगत में आता है तो संत डाकू नहीं बनता है, वो डाकू संत बन जाता है। ऐसे सैकड़ों कहानी किससे हमने पढ़े हैं। ये सिस्टम आपके अंदर वो संतत्व पैदा कर देता है, वो मिडास टच पैदा कर देता है कि आप जिसको छूलोगे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और आप ऐसा कर सकते हैं। ये सिस्टम कमाल का है। वो यहाँ पर आपको जो मैंने आपको प्लान में समझाया था, आपको सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। ये सिस्टम हमें सिखाता है कि आपको 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं और आपके अंदर वो संतत्व आ जाएगा, आपके अंदर वो मिडास टच आ जाएगा, आपके अंदर वो मैग्नेटिज्म आ जाएगा। पहला जरूर देखो, जाने अनजाने जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने जाने अनजाने में 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो किए, जिसमें सबसे पहला था कि आपके पास एक सोच होनी चाहिए, आपके पास एक सपना होना चाहिए। हाँ, ये वही सपना जिसके लिए लोग कहते हैं सपने दिखा दे हो एमवे वाले। सपने नहीं दिखाने की बात कर रहा हूं, आपकी जिंदगी का नक्शा दिखाने की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट सपने, ये वो मुंगेरी लाल वाले सपने नहीं, जिंदगी का नक्शा। और क्या सपने नहीं दिखा तो तुम्हें क्या बोले, तुम लल्लू हो, ये बोले या ये बोले कि आप कर सकते हो? क्या कहा जाए आपको, क्या आप कर सकते हो? सोच के देखिए, आपके वो लोग जो आपको बहुत पसंद आते हैं, जो आपसे कहते हैं कि अरे यार कहां फंस गए तुम भी, या वो लोग जो आपको हाथ पकड़ के कहेंगे मैं कामयाब हूं, आप भी हो सकते हो। कितनी बड़ी, कितनी खूबसूरत संसार है ये, कितना बढ़िया समाज है ये, जो किसी भी इंसान को हाथ पकड़ के कहता है कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आपको भी आज के बाद सोचना है, आप जो दिख रहे हो, मैं जो दिख रहा हूं, इट इज नॉट मी। मैं जो सोचता हूं कल वो बनने वाला है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यथार्थ जो कुछ है सब झूठ है, मेरी कल्पनाएं सब सच होने वाली है। ये जिंदगी, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। आपकी जिंदगी में वो किसी नहीं है तो आपकी जिंदगी नहीं है। हर किसी इंसान के पास किसी का हो गया। वो किसी क्या है तुम्हारा, वो किसी है कि नहीं? एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक दुनिया की सैर, बहुत सारे दोस्त, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। You have to have a dream in your life because your dreams are your identity and benchmark of your character. आप क्या हैं? कुछ नहीं है। आपका सपना है जो ये आप हैं। आपका नक्शा है जो आपके ज़हन में चल रहा है, वही आप हैं। And be innocent about your dreams. दुनिया कुछ भी बोले, उस बच्चे की तरह जिसे टॉफी चाहिए तो चाहिए, he is innocent about his dream. माँ बोले कि दांत खराब हो जाएंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाप बोले इधर पेट खराब हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुकान बंद हो गई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो टॉफी चाहिए। बी इनोसेंट अबाउट योर ड्रीम्स। आपको अपने देखिए सपने क्या है? सपने इज व्हाट? वॉरेन बफेट ने बोला कि someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. मेरे बच्चे जिन्हें मैं पालता हूं, मैडम अभी बात कर रही थी आपसे, ये मेरी सोच है जिसका मैं गलत दबा देता हूं। मेरी सोच मेरी आत्मा का बच्चा है। योर ड्रीम्स एंड योर विजन आर चिल्ड्रन ऑफ योर सोल। चेरिश योर विजन एंड ड्रीम, दे आर चिल्ड्रन ऑफ योर सोल। वो आपकी आत्मा के बच्चे हैं।
आदमी दुनिया में कौन सफल होते हैं? विजडम वाले लोग सफल होते हैं। लेकिन मेरे अपलाइन सुमित बहादुर ने मुझे सिखाया कि द सीड ऑफ विजडम इज ड्रीम। उस विजडम का सीड बीज ही सपना है। लोग कहते सपने कैसे आएंगे? अरे सपने आते हैं अपनों से। लव योर नियर एंड डियर्स। आप अपने बिलोंगिंग से प्यार कीजिए ना, बिकॉज द सीड ऑफ ड्रीम इज लव, अफेक्शन। मुझे मेरे समाज से प्यार है, समाज के लिए कुछ करने को मन है। मुझे अपने देश से प्यार है, देश के लिए कुछ करने को मन है। मुझे अपने बीवी बच्चों से प्यार है, उनके लिए कुछ करने को मन है। वो प्यार है ना, उसकी वजह से मुझे कुछ करने को मन है। कुछ करने को जो मन है वो सपना है, और कुछ करने को जो मन है उसकी वजह से मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं किया। तो मैं अनजान रास्तों से चलूंगा, मैं अनजान चीजों से झगड़ा करूंगा, अनजान परिस्थितियों से जूझूंगा, तो मेरे अंदर विजडम आएगी, इंटेलिजेंस से ऊपर आगे जाकर। क्योंकि मैंने अनजान चीजों से लड़ना सीख लिया। मैंने थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखा, मैंने थ्योरम बनाना सीख लिया। That's it. That's it. ये सब बातें हर किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सबको समझ में नहीं आती, आपको इसके अंदर तड़प पैदा करनी पड़ेगी। जिस तरह से गुब्बारा है ना, उसके कलर से नहीं उड़ता, उस गुब्बारे में भरी जाती है ना गैस, उससे गुब्बारा आकाश में फूंक से नहीं उड़ता, वो उस गैस से उड़ता है। हम लोगों में फूंक पड़ते, फूंक से नहीं, उसके अंदर वो आग है कि नहीं, तभी वो डायमंड जाएगा। आपकी आग आपको आकाश में लेके जाती है, वो तड़प पैदा करनी पड़ेगी। वो तड़प बहुत जरूरी जिंदगी के अंदर। उस तड़प को आपका ब्रेन है ना, वो ब्रेन ही है सब कुछ जो कुछ है। उस ब्रेन में आपकी सोच में क्या भरा पड़ा है। आपके ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है आपका, वो हमेशा तर्क की बात करता है, वो समझता ही नहीं, तर्क से समझता है। जो आपका राइट हेमिस्फीयर है, वो भावनाओं की बातें समझता है। और आपके जो दिमाग की जो लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसके भी दो हिस्से होते हैं, एक शब्दों में समझता है, एक अंकों में समझता है। आपको जो राइट हेमिस्फीयर है, उसके भी दो हिस्से होते हैं, वो एक भाव में समझता है, एक चित्रों में समझता है। मैं बोलूंगा अगर 1000 2000 का नोट, तो आपको नोट दिखता है, वो उसमें समझता है। आपके ब्रेन को आपको उस लैंग्वेज में समझाना है जिस लैंग्वेज में ब्रेन समझता है। तो अगर आपने 4 लैंग्वेज में ब्रेन को समझाया, आप देखिए आपका ब्रेन जिस दिन समझ गया कि इस इंसान को ये चाहिए, पूरी कायनात से ढूंढ कर आपके लिए वो चीज ला देगा। हम डरते हैं सपनों से। हमें सिखाया गया यहाँ पर आपको अपने दिमाग को परोसना है कि व्हाट यू वांट एक्जेक्टली इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बी एक्जेक्टली इन योर लाइफ। आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके सपनों की इंटेंसिटी क्या है, वो हमने यहाँ पर सीखा। इफ इट इज वांट और विश, ये कभी पूरा नहीं होगा। इफ इट इज नीड, आप उसके लिए लड़ोगे। इफ इट इज डिजायर, आप उसके लिए जान लगा दोगे। एंड इफ इट इज पर्पस ऑफ लाइफ, आप सब कुछ लगा दोगे। मुझसे बात करें, आप सांस ले रहे, आपके लिए आपका सपना सांसों जितना जरूरी है, तो आप एक पल भी इसके बगैर नहीं रहेंगे। आपके लिए आपका सपना पानी जितना जरूरी है, तो शायद आप थोड़ा सब्र कर लेंगे। और आपके लिए आपका सपना खाने जैसा है, तो 15-20 दिन भी नहीं मिले तो मरेंगे नहीं आप। आपका सपना आपके लिए सांसें बनना चाहिए, तब आप उस चीज को हासिल करते हैं। और सपने से भी सब कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। देखिए पेड़ की डाली के ऊपर है ना, एक डाली के ऊपर एक पत्ता होता है, वो उसके चिपका रहता है क्योंकि उसको डाली बनना है। तो धीमे धीमे उसको पत्ता बड़ा होता है, उसके नीचे कुछ और पत्ते निकलते हैं, वो डाली बन जाता है। अगर वो छिटक जाता है तो उड़ के नाली में चला जाता है। लक्ष्य नहीं जिनका जीवन में, ऐसे वो खो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। इफ इट डजंट चैलेंज यू, इट वॉन्ट चेंज यू। आपका सपना आपको अपील करना चाहिए, आपकी सोच आपकी संकल्प बन जानी चाहिए। इफ यू हैव नो गोल, देयर इज नो ग्लोरी। जिसका कोई गोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल एंड आइडिया। दोस्तों, किसी चीज को पालने में वो खुशी नहीं है जो उसके इंतजार में है। वो इंतजार है ना, वो लड़ना सुख देता है। एवरेस्ट पे चढ़ने वाले को हवाई जहाज में ले जाके बिठा दो ना, वो सुख नहीं है। वो मर के जो जीता है ना एवरेस्ट पे जाने के लिए, उसको वही सुख है। हम जब प्लान दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और लोग जब हमें मना करते हैं, हम पे फफ्तियां कसते हैं, और जब हम उनको फिर भी आप ठीक कह रहे हैं, अंदर से इतना बड़ापन एहसास होता है कि मैं कौन हूं यार।
तो लगता है कि मैं डायमंड जा रहा हूं। यही जिंदगी है। अरस्तु ने बोला कि जीवन का परम लक्ष्य है सुख पाना, लेकिन हमारे गुरु बिलबेट ने बोला कि सुख मिलता है लक्ष्य बनाने से। नेहरू जी ने बोला कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और वही जिंदगी है। इंसान जब किसी चीज को ठान लेता है, लक्ष्य बना लेता है, तो सारे तर्क और सारी विज्ञान, सारी दुनिया अचंभित हो जाती है। इंसान वो करता है जो किसी के बस की नहीं होती है, उसका सिक्स सेंस जाग जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड किसी महाबली के नाम नहीं था, किसी औरत के नाम था जिसका बच्चा ट्रंक के नीचे दब गया। दुनिया अचंभित हो जाती है। इंसान वो कर सकता है लक्ष्य बनाने के बाद जो आम इंसान सोच नहीं सकता है। आपको अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। जिंदगी वहां से शुरू होती है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं। अगर आप मनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं, हैव अ ड्रीम। जब अनचाही जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, तो कोई लक्ष्य मत बनाइए, ऐसे जी लीजिए। आप लक्ष्य मत बनाइए, चलिए ऐसे ही। हमसे उस इंसान से बेहतर तो वो कबूतर है जिसको जंगल में ले जाकर छोड़ दो, वो आकाश में उड़ेगा, 3 चक्कर काट के आपके घर में आ जाएगा। लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हैव अ ड्रीम। योर ड्रीम्स आर योर आइडेंटिटी एंड बेंचमार्क ऑफ योर कैरेक्टर। और उसके बाद उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन बेंजामिन ने बहुत अच्छी बात बोली कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। अगर आपने तैयारी करने में फेल हो गए, आपने फेल होने की तैयारी कर ली। योजनाएं कभी फेल नहीं होती हैं। दरअसल हम योजना बनाने में फेल हो जाते हैं। ये हमारी किताब में लिखा है। हम जिंदगी के हर छोटे छोटे काम के लक्ष्य बनाते हैं। छोटे से सफर करना लक्ष्य बनाते हैं। जिंदगी का इतना बड़ा सफर लक्ष्य नहीं बनाते। आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जिंदगी का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और लक्ष्य क्या है? 1 बाइट एट ए टाइम। डायमंड दूर लगता है, प्लेटिनम दूर लगता है, कोई बात नहीं, 1 बाइट एट ए टाइम। क्या एक प्लान रोज दिखा सकते हैं? क्या एक कैसेट रोज सुन सकते हैं? वैसे ही कुछ प्लान बनाना है और उसको लगातार फॉलो करना है। मैं अपनी टीम में समझाता हूं कि 3 काम, 100% कोर जो आपको बताया जाएगा, और 10 प्लान पर वीक, और वंस इन ए वीक अप्लाइन से काउंसलिंग। वंस इन ए वीक अप्लाइन में काउंसलिंग। 2 साल में आपने जो सपना अपने दीवार पे चिपकाया है वो फलीभूत हो जाएगा। सिर्फ 2 साल में आपने अपनी दीवार पर जो चिपकाया है। 3 काम, 100% कोर, 10 प्लान पर वीक, और अप्लाइन से 1 बार सप्ताह में काउंसलिंग। प्रॉब्लम क्या है कि सपना भी है, लक्ष्य भी है, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन भरोसा नहीं है। विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन आपको 36 करोड़ देवी देवताओं पे भरोसा है और खुद पे भरोसा नहीं है, आप सबसे बड़े नास्तिक हो। बिलीव इन अनसीन। जो नहीं है उस पर भरोसा करना, जो नहीं है उस पर भरोसा करना। यू वॉन्ट गेट व्हाट यू वॉन्ट बट व्हाट यू आर। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हो। आप हो क्या? आपकी सोचों का समूह। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते। एक आदमी शायद अपनी किताब का टाइटल उनका व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। सो सिंपल। आपके मन में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। वो विचार ही आपको बनाते हैं या वो विचार ही आपको खत्म कर देते हैं। आपके जहन में 60,000 विचारों में बहुमत किस चीज का है, आप वही बन जाते हैं। ये संगत आपको माहौल देती है, आपको परोसती है। यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। उससे मेरा यकीन बनता है कि मैं कर सकता हूं। और जब मेरा अंदर से मन बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये सारी की सारी कायनात आपकी पैरों के अंदर, पैरों के नीचे आ सकती है, आपके कदमों के नीचे आ सकती है। जिस दिन आपका अंतर मन बोल जाए कि मैं कर सकता हूं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज काम। काम तो करना पड़ेगा। आपके अपलाइन से नहीं होगा, आपके डाउनलाइन से नहीं होगा, क्रॉस लाइन का काम नहीं है, आपके पड़ोसी का काम नहीं है, क्या आपका काम है। न हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। हार्डर यू वर्क luckier you get. Harder you work, luckier you get. Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle. मैं नहीं कह रहा हूं, कलाम साहब ने बोला कि काम चोर लोगों के हिस्से में वही आता है जो काम काजी लोगों से छूट जाता है, बचा कुचा खुरचन झूठन।
आपको खुरचन और जुटन चाहिए तो कामचोर बने रहिए। अगर आप मलाई खाना चाहते हो जिंदगी में तो आपको थोड़ा सा शेयर एफर्ट करना पड़ेगा, आपको टूट के करना पड़ेगा। आप लोगों से डाउनलाइन से ये मत कहो कि तुम करो, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। आपको खुद को काम पे टूट के पड़ना पड़ेगा, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। डोंट मेजर योर लाइफ बाय द इयर्स यू लीव बट बाय द डीड्स यू डिड। 50 साल की उम्र हो गई, किया क्या जनाब? 35 साल की उम्र में दुनिया जीत ली। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 35 साल वाला। गीता में लिखा है कि यू मे गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू विल बिकम मोर देन व्हाट यू आर। आप जो आपको भगवान ने आपको सलाहियतें दी, आप उससे ज्यादा कीमत चुकाई, बहुत जल्दी आपको मिलेगा जो आपकी हैसियत से भी परे है। अगर आपको अपनी हैसियत ज्यादा चाहिए तो वर्क हार्ड एंड यू कैन विन लाइक एनीथिंग। मार्टिन लूथर किंग की भाषा, अगर उनकी जुबान मेरे पास होती, उनकी भाषा में बोलता और इनके साथ अपनी बात खत्म करूंगा। वो कहते हैं मार्टिन लूथर किंग कि अपने इच्छित लक्ष्यों को पाने के लिए उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन बैठे मत रहो, चलते रहो, एक दिन मंजिल आपके कदम चुमेगी। विश यू गुड लक, गुड